Hey guys, welcome to back my YouTube channel Education Classes. I hope you all are doing well, healthy and happy. Today we are going to discuss about an interesting chapter Bholi, which is written by K.A. Abbas. K.A. Abbas means what? Khwaja Ahmad Abbas. Khwaja Ahmad Abbas was an Indian film director, screenwriter, novelist, and journalist in Urdu, Hindi, and English. He won 4 national film awards in India. जो हमारे K.A. आबाज है वो एक इंडियन डायरेक्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। वो भी इंडियन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, नॉवलिस्ट और जर्नलिस्ट रह चुके हैं, वो भी उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में। और उन्होंने 4 नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता है, ठीक है। तो ये जो भोली चैप्टर है, इससे हम लोग को क्या समझ में आता है? सबसे पहले तो भोली, भोली का मतलब ही क्या है? एक मूर्ख व्यक्ति। नहीं बोलते हैं कि तुम कितनी भोली हो, मतलब इनोसेंट, ठीक है। इनोसेंस जो है, जिसको ना कोई सही गलत का मतलब मालूम है, ठीक है, उसको हम लोग भोली बोलते हैं। और ये जो चैप्टर है बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है, जैसे कि सोशल स्टीरियोटाइप, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दर्शाता है, ठीक है। तो हमारे जो समाज में है अभी भी कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन चल ही रहा है, सोशल स्टीरियोटाइप चल ही रहा है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यहाँ पे ये समझना है हम लोगों को कि लड़का और लड़की में भेदभाव, ठीक है। तो इसमें भी यही चीज़ दिखाया जा रहा है कि लड़के लोग को जो है वो बाहर पढ़ाई के लिए भेजना, जबकि लड़कियों को घर पर काम करना, ठीक है। तो ये क्या है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। और सोशल स्टीरियोटाइप, ऐसा सोचा जाता है कि लड़की लोग सिर्फ चूल्हा चौकी कर सकते हैं, लड़के लोग ही कमा सकते हैं। ये सोच है हमारे सोसाइटी का, जो कि अभी भी ये चलते आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लेसन से पहले ये बॉक्स में लिखा गया है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम। भोली जो है वो नेग्लेक्टेड की जाती थी अपने ही घरों में। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर? क्यों टीचर जो है भोली पर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती थी? डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन? क्या भोली जो है टीचर्स का एक्सपेक्टेशन पर खरे उतर पाती है? रीड एंड फाइंड आउट, आपको ये पढ़ना है, ठीक है। और इस जब आप चैप्टर पढ़ लीजिएगा देन आपको आंसर आपको ऑटोमेटिकली मालूम चल जाएगा। वाई इज़ भोलीज फादर वरीड अबाउट हर? भोली के पिताजी जो है इतने चिंतित क्यों रहते थे? फॉर व्हाट अनयूजुअल रीज़न इज़ भोली सेंड टू स्कूल? भोली को मतलब कि क्या रीज़न रहा है, क्या पर्पस रहा है जो भोली को स्कूल से भेजा जा रहा है, भेजा गया, ठीक है। हर नेम वाज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल्टन। मतलब अब हम लोग जान चुके हैं भोली का एक्चुअल नेम क्या है, सुलेखा, ठीक है। उसको क्यों बोला जा रहा था भोली? मतलब बचपन से ही इसको सब कोई भोली बोलते रहा, जिसका मतलब होता है सिंपल्टन, मतलब मूर्ख। सी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। When she was 10 months old, she had fallen off the coat on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. मतलब कि अब यहाँ समझ में आ रहा है कि नंबरदार रामलाल जो है कौन है? पिताजी हैं, किसके? भोली के, ठीक है। अब यहाँ पे भी पता चल रहा है कि भोली जो है वो फोर्थ डॉटर है, किसकी? रामलाल की, ठीक है ना। और यहाँ बताया जा रहा है कि जब भोली जो है 10 मंथ की थी तो वो खटिया से नीचे गिर गई, जिसके कारण से सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन जो है वो गॉट डैमेज हो जाता है, ठीक है। दैट वाज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड कैम टू बी नोन एज भोली द सिंपल्टन, जिसके कारण से वह पिछड़ी, मतलब कि सबसे एकदम पीछे ही रही, जिसके कारण से उसका नाम भोली पड़ गया, ठीक है। एट बर्थ
The child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. मतलब कि जब बोला यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब भोली जो है पैदा हुई थी तो वो बहुत ही सुंदर मतलब गोरी और प्रिटी थी, ठीक है। और जब वो 2 साल की थी तो उसको स्मॉल पॉक्स आ गए थे, जिसके कारण से उसके चेहरे पे एकदम काला काला मार्क्स रह गए थे, सिवाय उसके आँखों पर, ठीक है। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। जो सुलेखा है वो नहीं बोल सकती थी, ठीक है। कब तक नहीं बोल सकती थी? तो जब तक वो 5 साल की नहीं हुई तब तक वो बोल ही नहीं पा रही थी, ठीक है। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। जब वो बोलना सीखी तो वो हकलाने लगी। स्टैमर्ड का मतलब होता है हकलाना। The other children often made fun of her and mimicked her। जो अदर बच्चे थे, ठीक है, उसका मजाक उड़ाते थे, उसका नकल करते थे। एज अ रिजल्ट सी टॉक्ड वेरी लिटिल, जिसके कारण से वो बहुत ही कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was भोली। रामलाल के 7 बच्चे थे, ठीक है, जिसमें से कि 3 उनके बेटे हैं और 4 बेटियां, ठीक है, जिसमें कि सबसे छोटी जो है वो भोली थी, ठीक है। इट वॉज अ प्रोस्पेरस फार्मर हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो उनके पिताजी थे रामलाल, वो एक फलता फूलता किसान थे, जो कि वो अच्छे से वो लोग खा और पी लेते थे। यहाँ के जितने भी सारे बच्चे थे, ठीक है, भोली को छोड़कर सभी बच्चे जो थे वो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग थे, जबकि भोली वो कमज़ोर थी, मीन्स मेंटली फिजिकली एंड इमोशनली वो कमज़ोर रही। The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges। अब यहाँ पे हम लोग को पता चलना चाहिए कि यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पे दर्शाया गया है कि किस प्रकार से रामलाल जो है अपने बेटे को स्टडी करने के लिए बाहर भेजते हैं। Of the daughters, Radha the eldest had already been married. The second daughter, Mangla's marriage had also been settled, and when that was done, Ramlal would think of the third Champa. They were good-looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो उनकी बेटियां थी, राधा जो है सबसे बड़ी है, जो कि उसका ऑलरेडी शादी हो चुका है। जो उसकी सेकंड डॉटर है, ठीक है, उसका भी शादी कर दिया गया है और सेटल भी कर दिया गया है। और जब जो थर्ड बेटी है चंपा, ठीक है, उसके बारे में सोचा जा रहा है। और उनकी जितनी सारी बेटियां हैं वो गुड लुकिंग और हेल्दी रही हैं, बट सिवाय भोली के, ठीक है। और तीनों बेटियों के लिए जो है दूल्हा ढूंढने में परेशानी नहीं हुई है रामलाल को, ठीक है। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली। जो रामलाल है वो चिंता में डूब गए हैं भोली में। ऑफ कोर्स चिंता में डूबेंगे ही। सी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट। क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि जो भोली है वो ना तो गुड लुक्स दिखती है ना ही इंटेलिजेंस है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि खुद ही उसका जो परिवार है उसको नेग्लेक्ट कर दे रहा है, उसको इनकरेज नहीं कर रहा है कि यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर प्रिटी, यू आर ब्यूटीफुल। उसको इनकरेज नहीं कर रहा है कि तुम भी कुछ कर सकती हो, बन सकती हो, ठीक है। तो ये रूढ़िवादिता यहाँ पे दिख रही है। और ये भी दिख रहा है कि वो कमज़ोर है तो उसको और डिमोटिवेट किया जा रहा है कि देखो छी तुम कितनी गंदी दिखती हो, बदसूरत दिखती हो, तुम ना ही इंटेलिजेंट हो, ठीक है। तो उसको क्या किया जा रहा है, डिमोटिवेट किया जा रहा है। जबकि खुद ही एक परिवार को मोटिवेट करना चाहिए अपने बच्चों को, ताकि वो आगे बढ़ सके। बट यहाँ पे रामलाल जो है और उसका फैमिली जो है, उसका खुद का भाई बहन जो है, वो खुद ही एक अनटचेबल जैसा बिहेव कर रहे हैं, छुआछूत जैसा बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पे आप फिगर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से भोली जो है किनारे पर बैठी है।
भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। मतलब कि जब शादी हुआ था तभी भोली जो है 7 साल की हो गई थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन देयर विलेज। द तहसीलदार साहब कम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. बोला जा रहा है कि यहाँ पे कि सेमी ईयर में ही प्राइमरी स्कूल का ओपनिंग हुआ था, ठीक है, अपने ही गांव पर। तो तहसीलदार साहब आए थे स्कूल को ओपनिंग करने के लिए, ठीक है। तहसीलदार क्या होता है? एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। वो क्या बोला रामलाल को? कौन बोला? तहसीलदार बोला कि आप रेवेन्यू ऑफिसर होकर भी, ठीक है, मतलब अपने गांव के हेड होकर भी, ठीक है, आप एग्जाम्पल बन सकते हैं तो और मोटिवेट भी कर सकते हैं, तो आपको डाउटर्स को, अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। That night, when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" बोला जा रहा है कि रामलाल जो है अपनी वाइफ से बात करते, कंसल्ट करती है, जब बताते हैं कि इसके बारे में, तो उसकी जो पत्नी है वो चिल्लाती है कि आप पागल हो गए हैं कि लड़की लोग को स्कूल भेजेंगे, उससे मैं शादी कौन करेगा? ऐसा ही सोचना था। तो आप सोच सकते हैं कि पहले का ज़माना में कैसा थिंकिंग रहा करता था। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार। तो रामलाल के पास इतना जिगरा नहीं था, करेज नहीं था, साहस नहीं था कि तहसीलदार का आज्ञा का उल्लंघन करे। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, "आई विल टेल यू व्हाट टू डू। Send Bholi to school, as it is there is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her." लास्ट में उसकी वाइफ बोलती है कि मैं बताती हूँ कि क्या क्या करना चाहिए, मतलब, ठीक है। तो बोलती है कि हाँ, भोली को स्कूल भेज दीजिए। हाँ, थोड़ा तो चांस रहेगा ना कि शादी हो जाएगा उसका। अभी तो कितना गंदा फेस हो गया है, ठीक है, और सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत कम है इस पर। तो अब टीचर्स लोग पर ही छोड़ देते हैं, ठीक है। रीड एंड फाइंड आउट करते हैं, हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। तो वाई इज़ भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, है ना। भोली के जो पिताजी है वो इतना चिंतित क्यों रहते थे? तो भोलीज फादर was worried about her as she had neither good looks nor intelligence. He did not know how he would find a suitable groom for her. भोली के पिताजी इसलिए इतना worried रहते थे क्योंकि उनका सोचना यह था कि वो ना तो अच्छी दिखती है और ना ही इंटेलिजेंस भी है। तो वो ये भी नहीं जानते थे कि उसके लिए वो दूल्हा जो है वो ढूंढ पाएंगे कि नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए वरीड रहते थे। फॉर वाट अनयूजुअल रीज़न इज़ भोली सेंट टू स्कूल, मतलब कि किस रीजन से भोली को स्कूल भेजा गया? तो भोली इज़ सेंट टू स्कूल बिकॉज देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड बिकॉज ऑफ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस. Also, her father has to send her as the village headman has commanded him to do so. भोली को इसलिए भेजा गया स्कूल क्योंकि थोड़ा सा चांसेस हो सकता था कि उसका शादी हो सके, ठीक है, क्योंकि जो उसका अगली फेस था और लैक ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर था उसका, ठीक है। तो अगर वो स्कूल जाएगी तो मे भी कोई शादी कर ले। और उसके पिताजी भी हेड रहे हैं विलेज के, जिसके कारण से वो भोली को स्कूल भेजें। I hope you will like this video. If you like this video, then you hit the thumbs up and press the bell icon. See you soon guys in the next part of the video. Bye bye.